तो इसीलिए कोई देव है तो वह महादेव है, कोई ईश्वर है तो महेश्वर है, कोई दानी है तो वह औधर दानी है, कोई काल है तो वह महाकाल है, कोई मृत्युंजय है तो वह महामृत्युंजय है, कोई गुरु है तो वह जगत गुरु है, आदि गुरु है, अनादि गुरु है। याद करता है। परिणाम ये है कि धरती पर व्याप्त अंधकार, जो मानसिक रूप से अंधकार हमारे आपके समाज में काम, क्रोध, लोभ, क्योंकि उन्होंने एक लाइन सुन रखी थी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये लाइन उनके दिमाग में आया कि गुरु ब्रह्मा होते हैं, गुरु विष्णु होते हैं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म होते हैं, तो परम ब्रह्म गुरु क्यों नहीं? और इसी परम ब्रह्म को उन्होंने गुरु मान लिया कि चलिए अब चमत्कार मुझे महादेव से ही सीखना है, क्योंकि जगत गुरु की संज्ञा महादेव को दी गई है। उन्हें पता था कि परम ब्रह्म भी महादेव को कहते हैं, महेश्वर भी, सभी ईश्वरों में सबसे महान ये महेश्वर भी महादेव हैं, तो वो गुरु क्यों नहीं? इसी पर उन्होंने आज से ठीक 50 साल पहले नवंबर में 1974 में आरा के गांगी स्मशान में रात के 1 बजे जब वह स्मशान साधना कर रहे थे, तो उन्होंने महादेव को अपना गुरु बना लिया। फिर गुरु बनाने के बाद उन्होंने शर्त रखी, क्योंकि आप मान तो लिए महादेव को अपना गुरु, लेकिन क्या हम लोग की चाहते हैं, हम लोग जनरली मानते भी हैं कि कोई अच्छा डॉक्टर है शहर में, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं होता है। पहले हम लोग जाते हैं बीमारी लेके, दवाई खाते हैं, तब थोड़ा विश्वास आता है कि अच्छा हो शहर का एक अच्छा डॉक्टर है, अच्छी दवाई दिया, क्योंकि हम लोगों को संकित रहता ही, हम लोगों का मन ही संकित रहता है। साहब का भी मन संकित था, क्योंकि उन्होंने बहुत से गुरुओं के पास गए और सब ने उनको ठगा था। कुछ तो गुरु बहुरूपीय भी थे, कहते थे कि मैं शिव हूँ, फिर भी उनको ठगा गया, क्योंकि बाद में पता चला कि वो तो बहुरूपीय हैं। अपने गुरु शिव के चरणों में नमन करता हूँ, नमन करता हूँ इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिंदानंद जी के चरणों में नमन करता हूँ शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में। यहाँ 2001 में शिव को अपना गुरु बनाया, तो मैंने अपने शौक से बनाया था, मनोरंजन करते थे, समय काटते थे, क्योंकि थोड़ा समय में